राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी, सत्य घटनाओं पर आधारित। एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी बंदर के साथ करवाई। सुल्तान फिरोज शाह एक ऐसे राजा थे जिनका साम्राज्य समृद्ध और खुशहाल था। उनके राज्य में न केवल व्यापार और कृषि पनपी थी, बल्कि कला, विज्ञान और शिक्षा भी उत्कृष्ट थी। राजधानी का हर कोना ज्ञान और सौंदर्य से भरा हुआ था। हर एक नागरिक, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, राजा के शासन से संतुष्ट था। राजा की बेटी महेरन थी, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसके ज्ञान और दयालुता के लिए भी सराही जाती थी। उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया था। उसे संगीत, साहित्य और कला में गहरी रुचि थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी दिल की सादगी और समझ में थी। महेरन की शादी के बारे में राजा के मन में एक विचार था। वह चाहते थे कि उसकी बेटी का विवाह केवल किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो उसकी क्षमता और समझ के बराबर हो। वह यह नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी का जीवन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यतीत हो जो केवल बाहरी रूप में आकर्षक हो, बल्कि उनका उद्देश्य था कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जो उसे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से समझे। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध साधु आया। वह साधु एक लंबी यात्रा के बाद थका हुआ था और भोजन व आराम की तलाश में था। दरबारियों ने उसे सम्मानित किया और राजा ने उसे दरबार में आमंत्रित किया। साधु ने कुछ समय बाद कहा, राजा, आपकी बेटी का विवाह किसी इंसान से नहीं होगा। उसकी नियत है कि वह एक बंदर से विवाह करेगी। राजा यह सुनकर चौंक गए और उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। उन्होंने साधु से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? यह संभव नहीं हो सकता। मेरी बेटी को एक राजकुमार ही मिलेगा। साधु ने उत्तर दिया, राजा, भविष्य कभी कभी अप्रत्याशित रूप से घटित होता है। आपको विश्वास रखना होगा कि यह भविष्यवाणी सच है। राजा ने उसे दरबार से जाने का आदेश दिया, लेकिन उस भविष्यवाणी ने उनका मन बेचैन कर दिया। महेरन ने जब अपने पिता से साधु के भविष्यवाणी के बारे में सुना तो वह चिंतित हो गई। उसने कहा, पिताजी, मैं एक बंदर से विवाह नहीं कर सकती। यह बहुत अजीब और अविश्वसनीय लगता है। राजा ने उसे समझाया, बेटी, इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज मत करो। यह संकेत हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ खास होने वाला है। तुम्हारा जीवन विशेष है। महेरन का दिल भारी था। वह जानती थी कि वह अपने पिता के निर्णय से मना नहीं कर सकती, लेकिन उसने सोचा कि यह केवल एक बुरा सपना हो सकता है। कुछ ही दिन बाद राज्य में एक अजीब घटना घटी। जंगल से एक बंदर महल के पास आया। यह कोई सामान्य बंदर नहीं था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी भी इंसान की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी चाल, उसकी मुद्रा और उसकी नजरें सब कुछ असामान्य थी। बंदर ने महल में प्रवेश किया और वहां के कर्मचारियों से संवाद करने की कोशिश की। वह न केवल अपनी दृष्टि से संवाद कर सकता था, बल्कि अपने इशारों से वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को स्पष्ट कर सकता था। सुल्तान ने देखा कि यह बंदर न केवल अजीब था,
बल्कि वह किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी मौजूदगी में एक खामोश ताकत थी जो सुल्तान को सोचने पर मजबूर कर रही थी। सुल्तान ने बंदर को परखने का निर्णय, उन्होंने उसे 3 कठिन परीक्षाओं में डालने की योजना बनाई। यह परीक्षाएं साधारण नहीं थी और सुल्तान जानता था कि यदि यह बंदर वास्तव में योग्य है तो उसे इन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा सुल्तान ने बंदर को एक जटिल पहेली दी। यह पहेली इतनी कठिन थी कि दरबार के सबसे बड़े विद्वान भी हल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बंदर ने कुछ ही क्षणों में उस पहेली को हल कर दिया और सब दंग रह गए। दूसरी परीक्षा, बंदर को महल की सबसे ऊंची मीनार से बिना गिरे उतरने का कार्य दिया गया। यह एक खतरनाक कार्य था, लेकिन बंदर ने यह कार्य इतनी सुंदरता से किया कि किसी को भी कोई डर महसूस नहीं हुआ। वह बिना किसी भय के नीचे आ गया। तीसरी परीक्षा, सुल्तान ने बंदर को राज्य की प्रजा के साथ संवाद करने के लिए भेजा। अपनी समझ से राज्य की समस्याओं को समझा और लोगों से मिलकर उन्हें हल करने का प्रयास किया। उसकी संवेदनशीलता और समझ ने सभी को प्रभावित किया। इस प्रकार बंदर ने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। अब सुल्तान को विश्वास हो गया कि वह जो सोच रहे थे वह शायद सही था। महेरन के मन में अब भी संदेह था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो होने वाला है वह सच है। वह बंदर से मिलने गई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? बंदर ने जवाब दिया, मैं एक शापित राजकुमार हूँ जिसे एक जादूगरनी ने बंदर बना दिया था। मेरी यह अवस्था एक बड़े उद्देश्य के लिए थी। तुम्हारे साथ विवाह करने के बाद मेरा शाप टूट सकता है और मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। महेरन ने धीरे धीरे उसकी बातों को समझना शुरू किया। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। शादी के दिन राज्य भर में हलचल थी। महेरन ने यह स्वीकार किया कि यह उसकी नियति है और वह इसके लिए तैयार है। शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। राजा और रानी दोनों की आंखों में खुशी और चिंता का मिश्रण था। शादी के बाद रात के समय बंदर ने अपना असली रूप दिखाया। वह सचमुच एक राजकुमार था, अर्जुन सिंह, जो जादू करने के श्राप के कारण बंदर बना था। जब उसने अपनी असली पहचान दिखाई तो महेरन का दिल यह महसूस कर गया कि यह सच्चा प्रेम था। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी समझ और विश्वास साहस ने मेरा शाप तोड़ दिया। अब मैं फिर से एक इंसान हूँ। अब अर्जुन और महेरन दोनों साथ थे। उनके राज्य में समृद्धि और शांति का वातावरण था। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और महेरन की दया से राज्य ने एक नया अध्याय शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, लेकिन विश्वास, प्रेम और साहस से हम उन सभी को पार कर सकते हैं। सच्चा प्रेम बाहरी रूप रंग से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होता है।